वनऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु। अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीसि किताबुल्लाह व खैरल हदीयि हदीयु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मुक़ामिन आख़र अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मुक़ामिन आख़र व क़ालू इत्तख़ज़र रहमानु वलदा लक़द जिअतुम शैअन इद्दा तकादु समावातु यतफ़त्तरन मिन्हु व तनशक़्क़ल अर्द व तख़िर्रुल जिबालु हद्दा अन दअू लिर्रहमानि वलदा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मन रब्बि ज़िदनी इल्मन अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। इंतहाई एहतराम के लायक दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों, पर्दानशी इस्लामी माओ और बहनों, बेटियों, अल्लाह खालिक़े अर्ज़ो समा ने
जितने भी अंबियाए किराम मबऊस फरमाए उनके मुतालिक एक हदीस मुबारका पिछले खुतबा जुमअतुल मुबारक में आप अहबाब के सामने अर्ज की थी, जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि तमाम अंबियाए किराम आपस में पिदरी भाई हैं। उनका दीन एक है, दावा एक है और माएँ मुख्तलिफ हैं, यानी शरीयतें वो मुख्तलिफ हैं, लेकिन जो बुनियादी दावा है वो तमाम अंबियाए किराम का एक ही है। और वो दावा क्या है? फत्तकुल्लाह व अतीऊन। हर नबी, पैगंबर और रसूल ने अपनी कौम को इसके अलावा और कोई दावत नहीं दी कि अल्लाह से डर जाओ, और हर नबी ने अपनी कौम को यही कहा कि वह अतीऊन, हमारी पैरवी करो, इताअत करो। इसलिए तमाम अंबिया किराम की पुकार और दावत और दावा वो एक ही था। लेकिन अंबिया किराम के इस दुनिया से चले जाने के बाद कौमों ने अंबिया किराम के पैगामात में, उनकी दावत में रद्दो बदल किया। अल्लाह ताला ने सिर्फ और सिर्फ दुर्रे यतीम जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत को, आपकी किताब को और आपके खिताब को हर किस्म की तरमीम और तब्दीली से महफूज रखा, और क़यामत तक मेरे पैगंबर का छोड़ा हुआ कुरान और पैगंबर की दी हुई हदीस हर किस्म की तरमीम और तब्दीली से महफूज रहेगी। आगे उम्मत ने आमाल के अंदर यकीनन बिदात इख्तियार की है, तरमीम की है, रद्दो बदल किया है, और अमल वैसे नहीं किया जैसे महबूबे कायनात फरमा कर गए। लेकिन कोई शख्स नबी के दिए हुए कुरान में और नबी की दी हुई हदीस में तब्दीली और तरमीम नहीं कर सका, जबकि साबिका उम्मतें, उनके दीन के साथ ये हुआ कि जब अंबिया किराम चले गए तो ना सिर्फ अमली तौर पर कौमों ने तरमीम, तब्दीली, रद्दो बदल और तहरीफ की, बल्कि उन अंबिया किराम की किताबों में भी तहरीफ कर दी। यही हाल तौरात का हुआ, यही इंजील का हुआ। सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम, उनकी अगर तालीमात पे गौर करें तो प्यारे ईसा अलैहिस्सलाम एक अल्लाह की तरफ बुलाते हुए नजर आएंगे, एक अल्लाह मालिक के कायनात की इबादत की तरफ लोगों को झुकाते हुए नजर आएंगे। लेकिन अगर ईसाइयत को देखें दौरे हाजिर में, मसीहियत को देखें, ईसाई के
नजरियात को देखें तो कहीं भी इनका और सैयदुना ईसा का आपस में कोई जोड़ नजर नहीं आता। जनाबे ईसा एक इलाहो माबूद का तारुफ करवा के गए, लेकिन ईसाई कहते हैं माबूद तीन है। जनाबे ईसा उस रब का तारुफ करवा के गए कि लम यलिद वलम यूलद, जिसकी औलाद नहीं, जिसका मां और बाप नहीं। ईसाई को देखें तो वो कहेगा नहीं, नौज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक, खालिक कायनात की बीवी भी ये ईसाई सैयदा मरियम पाक दामना को करार देता है और जनाबे ईसा को रब का बेटा भी कहता है। अब आज इब्तदाई तौर पर यह गौर करें कि ईसाइयत के अंदर ये नजरियात कहां से आए। दरअसल यहूदियों ने सरतोड़ कोशिश की ईसाइयत को नेस्तो नाबूद करने की, लेकिन उन्होंने देखा कि हम मुकम्मल तौर पर ईसाइयत का खात्मा नहीं कर सके। एक यहूदी जिसका नाम शाउल यहूदी था और वो ईसाइयों का शदीद तरीन दुश्मन था, उसने एक चाल चली। सैयदना ईसा के जो 12 हवारी थे उनके पास आया और कहता है कि मैंने यहूदियत छोड़ दी है और ईसाइयत को इख्तियार कर लिया है। भाई क्यों, कैसे, क्या हुआ? ये शाउल यहूदी कहता है कि मैं रास्ते में था तो अचानक मैं बेहोश होके गिर गया, तो मुझे आवाज आई कि मुझे कहने वाला कह रहा है लिमाज़ा तज़्ताहिदुनी, ऐ शाउल तू मेरी मुखालफत क्यों करता है? मैंने कहा आप कौन हैं? आवाज लगाने वाले ने कहा मैं रब हूं। मैंने कहा, शाउल कहता है, मैंने पूछा मेरे लिए क्या हुक्म है? तो उसने कहा कुम वकर्रिज बिल मसीहिया, खड़ा हो और ईसाइयत की तबलीग कर। है कौन? यहूदी। अब उसके बाद ये लोगों को कहता है कि किसी शख्स के लिए यह जायज नहीं कि उस तालीम के अलावा कोई तालीम कबूल करे जो मैं दूंगा। सिर्फ यही तालीम और ईसाइयत का यही हुलिया लोग सुनेंगे, पेश करेंगे जो मैं पेश करूंगा। लोगों को कायल कर लिया। सबसे पहले हवारी तो डर गए कि ये कोई खुद साख्ता किस्सा है, लेकिन उन 12 हवारियों में से एक उसने कहा कि नहीं, मुमकिन है इसकी जनाबे यसू से मुलाकात हुई हो, और रब और यसू का माना एक ही वो ले रहा है, और जो कह रहा है ठीक कह रहा है, लिहाजा इसका तावन करना चाहिए, इसके साथ खड़े हो जाना चाहिए। तो बरनबा हवारी ने इसको कबूल किया, वेलकम किया, इसकी ताईद की, इसकी हौसला अफजाई की। तो ये शाउल यहूदी लोगों में तबलीग करने लगा और कहने लगा, क्या कहने लगा? ये जो यहूदियत में रहकर ईसाइयत का नुकसान करना चाहता था, नहीं कर सका, अब ईसाइयत का लिबादा ओढ़कर जो नुकसान कर रहा है वो सुनिए क्या कहता है। कहता है वज्जा वहुवल अव्वलुल्लज़ी जाअ बिफ़िक्रति तस्लीस, इससे पहले ईसाइयों में तस्लीस का अकीदा नहीं था। ये पहला शख्स शाउल यहूदी था जिसने अकीदा तस्लीस को मुतारिफ करवाया और कहा इन्नल्लाह सालिसु सलासा, लोगो अल्लाह एक नहीं है, अल्लाह तीन है, एक ईसा है, एक मरियम है और एक वो रब है।
ये वो पहला शख्स था जिसने ईसाइयत के अंदर इस तहरीफ को दाखिल किया, और आज तक दुनिया ईसाइयत उसी तहरीफ पर कायम है। फिर कनीसा गिरजा इस्कंदरिया, वहां पर बाकायदा जब इन ईसाइयों का बाहमी बहुत ज्यादा इख्तिलाफ था, वहां पर एक मीटिंग हुई जिसमें 1800 पादरी जमा हुए, और उनकी मीटिंग इस बात पर हुई, कुस्तंतीन हुक्मरान की जेरे सदारत हुई कि तमाम नजरियात को खत्म करके एक नजरिए पे इत्तेफाक किया जाए, आपस में जो तुम्हारा इख्तलाफ है। तो वहां पर 48 पादरी वो थे जो सैयदना ईसा की उलूहियत के कायल थे, और बाकी 1752 पादरी वो थे जो कहते थे ईसा अल्लाह का बंदा है, रसूल है, बेटा नहीं है। लेकिन जो हुक्मरान वक्त था कुस्तंतीन, उसने 1752 लोगों की बात नहीं मानी, उसने 48 पादरियों की बात को तस्लीम करके उन्हें अपनी छड़ी दी, अपनी अंगूठी दी, अपनी खिलत फाखिरा दी, और कहा जाओ तुम अपने नजरिए को कायम करो। जिन अनाजील के अंदर जनाबे ईसा की उलूहियत का जिक्र नहीं होगा, मैं वो चलने ही नहीं दूंगा। इस तरीके के साथ ईसाइयत के अंदर तहरीफ हुई, और ये तहरीफ ईसाइयत में दाखिल हुई और अब तक जारी सारी है। हजरात ज़ी वकार, अब थोड़ा सा इब्तदान गौर कीजिए कि सैयदना ईसा, उनकी शरीयत और तालीम क्या है और ईसाई की तालीम वो क्या है। अगर आप ईसाई से सुनेंगे तो वो क्या कहता है, क्रिसमस का मतलब क्या है, क्राइस्ट से है ये लफ्ज, जिसका माना है नजात दहिंदा। वो कहता है कि सैयदना ईसा हमारे गुनाहों का कफारा बनकर सूली पे लटक गए और अल्लाह के पास चले गए। सूली पे लटक गए हमारे गुनाहों का कफारा बन के क्रिसमस के अंदर। और दूसरा लफ्ज जो इसका है, जिसका मन है पेशवा रहनुमा, इसमें कोई शक नहीं, वो थे, लेकिन अब पेशवा मोहम्मद मुस्तफा की शरीयत है। लिहाजा ये लुगत, ये लफ्ज सरे से, ये लफ्ज ही तौहीद, इस्लाम और दीन के खिलाफ और उलट है। हजरात गिरामी, तो इन्होंने सैयदना ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कहा इलाह, माबूद और अल्लाह मालिक के कायनात के पैगंबर जनाबे ईसा का पैगाम क्या है, वो क्या है, क़यामत का दिन होगा, रब जनाबे ईसा को बुलाएगा, अल्लाह सैयदना ईसा को बुलाकर मेरा रब कहेगा। कुरान करीम पे गौर कीजिए, फरमाया व इज़ क़ालल्लाहु या ईसा इब्न मरियम अअंत क़ुल्त लिन्नासि इत्तख़िज़ूनी व उम्मी इलाहैनि मिन दूनिल्लाह क़ाल सुब्हानक मा यकूनु ली अन अक़ूल मा लैसा ली बिहक़ इन कुन्तु क़ुल्तुहु फ़क़द अलिमतह तालमु मा फ़ी नफ़्सी वला अअलमु मा फ़ी नफ़्सिक इन्नका अंत अल्लामुल ग़ुयूब। मेरे परवरदिगार आलम ने फरमाया क़यामत का दिन होगा, रब्बे ज़ुल जलाल अपने पैगंबर जनाबे ईसा अलैहिस्सलाम को अपनी बारगाह में तलब कर लेगा, बुला लेगा मेरे प्यारे ईसा रूहुल्लाह को। रब्बे ज़ुल जलाल सवाल करेगा, ऐ मेरे पैगंबर ईसा, ऐ मेरे नबी ईसा, ऐ मेरे रसूल ईसा, तेरे नाम के ऊपर लोग शिरक करती रही, तेरे नाम के ऊपर लोग अल्लाह मालिक के कायनात की तौहीद से हटती रही, लोग दुनिया के अंदर आपको इलाहो माबूद कहते रहे, आपकी माँ को मुश्किल कुशा इलाह और माबूद कहते रहे। अअंत क़ुल्त लिन्नासि इत्तख़िज़ूनी व उम्मी इलाहैनि मिन दूनिल्लाह, क्या ये तालीम आपने लोगों को दी थी
ये कलमा आपने लोगों को पढ़ाया था, ये अकीदा आपने लोगों को दिया था, ये नजरिया आप लोगों को देकर आए थे कि इत्तखिदूनी व उम्मिया इलाहैनि मिन दूनिल्लाह, कि मुझे और मेरी माँ को अल्लाह के अलावा अपना माबूद मान लो। मेरे ईसा ये नजरिया तुमने दिया था। गौर कीजिए, तवज्जो कर लीजिए हजरात गिरामी, मसला तौहीद इतना हसास है, परवरदिगार आलम को इल्म है, मेरे रब को पता है जनाब ईसा ने ऐसा कहा नहीं है, लेकिन रब्बुल जलाल सैयदना ईसा के सामने उन लोगों को ख्वार करने के लिए, जलील करने के लिए, झूठा साबित करने के लिए, जिन्होंने जनाब ईसा के नाम पर अल्लाह मालिक कायनात की जात के साथ शिरक किया, मेरा परवरदिगार उनके सामने अपने ईसा को बुला लेगा, रब ईसा को बुला लेगा। और दुनिया कायनात में गौर करें, वो मुसलमान जो जनाब गौर ही नहीं करते, देखते ही नहीं है, तहकीक नहीं करते, नमाज पढ़ता है नहीं पढ़ता, सुन्नत अपनाता है नहीं अपनाता, बेपर्दगी और ये तमाम खुराफात और जुर्म उसके अंदर पाए जाते हैं, इसके बावजूद वो अपने नाम पे मजहब बना के, चमका के, लोगों के नजरियात खराब करके बुला रहा है। दुनिया धड़ाधड़ जा रही है, आपको रब नहीं बुलाएगा और नहीं पूछेगा। ये तो जनाबे ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इला मबूद मुश्किल कुशा कहने वाले रब ने उनको जमा कर लिया, तलब कर लिया, बुला लिया। फरमाया मेरे ईसा ये बताओ, तुमने कहा था कि मुझे और मेरी मां को माबूद बना लो। अल्लाहु अकबर, क्या मंजर होगा। सैयदना ईसा क्या कहते हैं, जनाब ईसा फरमाते हैं सुबहानक, ऐ मेरे अल्लाह तू पाक है। क्या मतलब है, मैं ईसा कहना तो दूर की बात है, मेरे रब मेरे ऊपर तो ये जुमला सुनना इतना नागवार है कि मैं फौरी कह रहा हूं सुबहानक, सुबहानक। ऐ अल्लाह तू शरीक से पाक है, शरीक के तसव्वुर से पाक है। ऐ अल्लाह तू बेटे और बेटा जनने के तसव्वुर तखय्युल से पाक है। परवरदिगार कोई कहे कि रब्बुल जलाल की बीवी है, मेरे अल्लाह तो इस तसव्वुर से पाक है। ईसा का तो ये नजरिया है, सुबहानक। आज गौर करें, मैं दावत दे रहा हूं अपने मुल्क में या दीगर मुमालिक में या जहां कहीं मेरी आवाज पहुंच रही है कि प्यारे ईसा रूहुल्लाह के नाम पर, उनकी अकीदत पर दिन भी मनाते हो, जनाबे ईसा से इजहारे मोहब्बत और अकीदत भी करते हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप इस मोहब्बत और अकीदत में वो नजरिया ही भूल चुके हो जो जनाबे ईसा का नजरिया था। अगर उनके मिशन पे नहीं, उनके नजरिए पे नहीं, उनके अकीदे पे नहीं, फिर मेरे वाजिबुल एहतराम साथियों ये याद रखना कि कभी भी महज अकीदत का नाम लेना छुटकारा नहीं दिला सकता। छुटकारा जनाबे ईसा की सीरत में है। फरमाया ऐ अल्लाह सुबहानक, तू पाक है। मेरे रब मैं कैसे कह सकता हूं कि मुझे और मेरी मां को माबूद बना लिया जाए। और मेरे इलाहुल आलमीन, मा यकूनु ली अन अकूला मा लैसा ली बिहक। अल्लाहु अकबर। ये लफ्ज कितने वजनी है, कितना माना है और कितना वजन है, गौर कीजिए। फरमाया ऐ अल्लाह, जो बात करने का मुझे हक ही नहीं है मैं वो कैसे कर सकूं। क्या मतलब है कि किसी को कायनात के अंदर ये हक ही नहीं है कि वो अल्लाह रब्बुल जलाल के अलावा अपनी माबूदियत का, मुश्किल कुशाई का, हाजत रवाई का, अपने आगे सजदे का लोगों को वो बुलाए और कहे कि मेरे आगे झुको, मेरे आगे सजदा करो, मुझे माबूदो मुश्किल कुशा कहो। ये किसी का हक ही नहीं है। और अल्लाह, जब तेरे अलावा ये किसी का हक नहीं है तो तेरा नबी ईसा तेरी वही के साथ बोलने वाला वो कैसे कह सकता है। मेरे परवरदिगार, मैं तेरा बंदा ईसा, इलाहुल आलमीन, जो तेरे दिल में है वो मेरे इल्म में नहीं, लेकिन मेरे लफ्ज तो दूर की बात है, कलाम तो दूर की बात है, कहना तो दूर की बात है। मेरे रब, जो ख्याल मेरे दिल में आए वो तेरे इल्म में है। ऐ मेरे परवरदिगार, तू तो जानता है कि ईसा की जुबान से तो दूर की बात है, ऐसी बात कभी ईसा के दिल में भी नहीं आई।
दिल में भी नहीं आई। क्या कहा? फरमाया, ऐ मेरे इलाहुल आलमीन, तअलमु मा फी नफ्सी वला अअलमु मा फी नफ्सिक। मेरे परवरदिगार, जो मेरे दिल में है वो तू जानता है, लेकिन तेरे नफ्स के अंदर क्या है मेरे परवरदिगार, ये मैं नहीं जानता। ऐ इलाहुल आलमीन, ऐ मेरे परवरदिगार, मा कुल्तु लहुम इल्ला मा अमरतनी बिही, मैंने अपनी कौम को वही पैगाम दिया जो तूने मुझे आर्डर दिया, जो तूने मुझे हुक्म दिया, जो तूने मुझे अमर दिया मेरे परवरदिगार। और वो आर्डर क्या था? फरमाया, अनिअबुदुल्लाह रब्बी व रब्बुकुम, ऐ कायनात के लोगों, इबादत करो अल्लाह की, झुको अल्लाह के सामने, बंदगी करो अल्लाह की, सवाल करो, जरूरतें मांगो अपनी परवरदिगार आलम से, अपनी झोलियां फैलाओ इलाहुल आलमीन के आगे। रब्बी व रब्बुकुम, जो रब मेरा भी रब है, जो अल्लाह मेरा भी रब है, जो अल्लाह तुम्हारा भी रब है। ऐ मेरे परवरदिगार, मैंने तो अपनी कौम को यही पैगाम दिया था। ऐ रब्बे जुल जलाल, जब तक मैं उनके अंदर रहा, यही अकीदा, यही नजरिया, यही पैगाम देता रहा। व कुन्तु अलैहिम शहीदम मा दुम्तु फीहिम, मेरे परवरदिगार, जब तक मेरी जिंदगी थी मैं इस कौम के अंदर रहा, मैं को यही पैगाम देता रहा। लेकिन फलम्मा तवफ़्फ़ैतनी कुन्त अंत रक़ीबा अलैहिम व अंत अला कुल्ली शैइन शहीद। ऐ मेरे इलाहुल आलमीन, जब तूने मुझे वफात दे ली, मेरे रब्बे जुल जलाल, जब तूने मुझे अपने पास बुला लिया, ऐ इलाहुल आलमीन, जब तूने मुझे ऊपर उठा लिया, मेरे इलाहुल आलमीन, फिर मेरी कौम ने क्या नजरिए इजाद किए, मेरी कौम ने क्या अकीदे इख्तियार किए, मेरी कौम के अंदर क्या क्या जलालतें और जहालतें और गुमराहियां आ गई। मेरे परवरदिगार, वो ईसा को पता नहीं है, तुझे पता है। ऐ अल्लाह, जब तक मैं उनमें था, मैं तेरी दावत, तौहीद की दावत देता रहा, तबलीग करता रहा। लेकिन परवरदिगार, जब तूने मुझे उठा लिया, जब तूने अपने पास बुला लिया, उसके बाद क्या किया उन्होंने, अल्लाह मुझे पता नहीं है क्या किया। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लोगों, मुझे बतलाइए, कुरान करीम की ये आयत किन की मुजम्मत में है? रब क्या कहते हैं? अल्लाह फरमाते हैं, वक़ालु इत्तख़ज़र रहमानु वलदा लक़द जिअतुम शैअन इद्दा तकादुस समावातु यतफ़त्तरन मिन्हु व तनशक़्क़ल अर्ज़ु व तख़िर्रुल जिबालु हद्दा अन दाऊ लिर्रहमानि वलदा। इलाहुल आलमीन ने फरमाया कि लोग ये कहते हैं कि इत्तख़ज़र रहमानु वलदा, अल्लाह रब्बे जुल जलाल का बेटा है। परवरदिगार आलम ने बच्चा जन्म दिया, बेटा जन्म दिया। कायनात के बंदे, कायनात के लोग ये कहते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं, लक़द जिअतुम शैअन इद्दा, ओ कायनात के बदबख्तो, तुम्हें पता ही नहीं है तुमने अपने रब्बे जुल जलाल को कितनी बड़ी गाली दे दी है। ये गाली है। अल्लाह फरमाते हैं, मेरे लिए ये क्या है? गाली है। हदीस साथ मिलाएं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मा अहदुन अस्बर अला अज़ा मिनल्लाह, कायनात के अंदर इज़ा सुनकर, तकलीफ सुनकर, गालियां सुनकर सब्र करने वाला अल्लाह से बड़ा कोई भी नहीं है। लोगों के साथ भी बदसलूकी होती होगी, मखलूक के साथ भी लोग बुरा भला कहते होंगे, लेकिन इतना सब्र कोई नहीं करता जितना बुराई सुनकर, बुरे अल्फाज सुनकर, गालियां सुनकर सब्र करता है अर्श वाला खुदा। अल्लाह के पैगंबर वो कैसे? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, वो ऐसे कि इन्नहुम ला यदऊन लहू वलदा व इन्नहु ला युआफीहिम व यरज़ुकुहुम। लोग कहते हैं कि अल्लाह ने बेटा पैदा किया। सबसे बड़ी गाली मेरे पैगंबर ने किसे कहा? सबसे बड़ी गाली मेरे नबी ने किसको करार दिया? सबसे बड़ी इज़्ज़त अल्लाह रब्बे जुल जलाल के लिए मेरे नबी ने किसको कहा? कि कोई ये कहे कि अल्लाह का भी बेटा है, अल्लाह का भी बेटा है। क्यों?
जब ये किसी ने कह दिया तो फिर उसने नौजुबिल्ला रब को माबूद और मुश्किल कुशाई की सीट से हटाकर मखलूक में और इंसान में खड़ा कर दिया ना। क्योंकि बेटे के लिए जो लवाजमात हैं इसने वो सारे रब के लिए साबित कर दिए। फरमाया ये गालियां देते हैं अल्लाह को, और अल्लाह मालिक के कायनात युआफीहिम व यर्जुकुहुम, रब इनको आफियत भी देता है, रब सेहत भी देता है, रब तकलीफें भी दूर करता है, रब रिस्क भी देता है। इज़ा सुनकर, गाली सुनकर वो सब्र करता है, और इतना सब्र कोई नहीं करता। और गाली क्या है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूसरी हदीस, अल्लाह रब्बुल जलाल फरमाते हैं शातामनी आबदी, शातामा यश्तिमो, जिसका माना होता है गालियां देना। मेरे बंदे ने मुझे गाली दी। अल्लाह तुझे गाली कैसे मेरे इलाहुल आलमीन? फरमाया जब ये कहता है ना इत्तखज़ अल्लाहु वलदा, अल्लाह तबारक व तआला ने बेटा जन्म दिया, ये गाली दे रहा है रब को। बात समझ आ गई है? जब ये कहता है कि अल्लाह का बेटा है, ये क्या कर रहे हैं? गाली दे रहा है रब को। और तुम क्या कह रहे हो? हम क्या कह रहे हैं? हम कहते हैं मुबारक हो तुम्हें। हम क्या कहते हैं 25 दिसंबर को भी? ठीक है, लगे रहो, बहुत अच्छा कर रहे हो, तुम्हें मुबारक हो, मैरी क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस। क्या मतलब है इसका कि तुम्हें मुबारक हो? वो कहता है आज 25 दिसंबर को रब का बेटा पैदा हुआ, मुसलमान कहता है तुझे मुबारक हो। इसलिए याद रखिए, सियासत बचाने के लिए, वोट बचाने के लिए, नाम बचाने के लिए अल्लाह को गालियां देने वालों को मुबारक ना दिया करो। ये गाली दे रहा है रब को, और मेरा भाई मुसलमान इनके साथ बैठकर केक शेयर कर रहा है, मुबारकबाद ले रहा है, दे रहे, खाना इनके साथ खा रहे, खिला रहे। याद रखिए मोहम्मद मुस्तफा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ा रवादार कोई नहीं है। और मेरे पैगंबर ने एक हद तक इनके साथ बाहम मेल जोल रखा भी है। मेरे पैगंबर ने फरमाया इनसे निकाह ले सकते हो अहले किताब से। मेरे नबी ने फरमाया इनका वो खाना जो तुम्हारी शरीयत में जायज है, हराम नहीं बनाया हुआ इन्होंने, हलाल खाना बनाया हुआ है, वो खा सकते हो। अपना खाना उन्हें दे भी सकते हो, उन्हें खिला भी सकते हो। इमाम कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लेकिन वो खाना जो उनके किसी मजहबी त्योहार पर है, सिर्फ खाना ही नहीं, वो लिबास भी जो उनका मजहबी लिबास है, उसकी कतन मोहम्मद मुस्तफा की शरीयत में इजाजत नहीं है, न उस लिबास की न उस खाने की। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि रब कहता है शातामनी, मेरे बंदे ने मुझे गाली दे दी है। जब इसने कहा कि अल्लाह तबारक व तआला का बेटा, इसने गाली दी, और कितनी बड़ी। अल्लाह फरमाते हैं कुरान करीम है, कुरान, और अगर गौर करना हो तो ये आयात सूरह मरियम की 88 तक 93 जाके तिलावत करना घर बैठ के कि अल्लाह क्या कहता है। अल्लाह फरमाते हैं ये इतनी बड़ी गाली है, तकादुस समावातु यतफत्तरन मिनहु व तनशक्कुल अर्ज़ु व तखिर्रुल जिबालु हद्दाम। अगर आसमान के अंदर महसूस करने की सलाहियत होती, आसमान फट जाता। अगर पहाड़ों के अंदर महसूस करने का मादा होता, पहाड़ रेजा रेजा हो जाते। और अगर जमीन के अंदर भी एहसास का मादा होता, जमीन फट जाती, इंसान अंदर धंस जाते। ये इतना बड़ा लफ्ज है, इतना बुरा लफ्ज है, इतना बुरा जुमला है। अल्लाह रब्बुल जलाल फरमाते हैं, इसलिए ये कोई मामूली बात नहीं है कि एक शख्स वो किसी अल्लाह के बंदे को उसका बेटा कहता रहे, और मुसलमान वो जो है ना उसके साथ शरीक रहे, उसकी खुशी में शरीक हो और उसको मुबारकबाद दे। ये मामूली मसला नहीं है। मेरे मोहतरम साथियों, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जैसे मैं अर्ज कर रहा था, अहले किताब उनका मजहबी लिबास हो या त्योहार के मौका पर खाना हो, ये सब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना कर दिया है। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा बयान फरमाते हैं,
कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्का के करीब बल्दा मुकाम में मुलाकात हुई। ज़ैद बिन अमर बिन नुफैल के साथ मुलाकात हुई। इसी दौरान वहां पर ये इस्लाम से पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को वही मिलने से भी पहले की बात है। इसी दौरान वहां पर कुछ काफिरों ने दस्तरखान के अंदर कुछ खाना पेश किया। वो रसूलुल्लाह को भी पेश किया गया और हजरत ज़ैद बिन अमर बिन नुफैल को भी पेश किया गया। और ज़ैद बिन अमर बिन नुफैल ये वो इंसान है जो मेरे नबी के ऐलान नबूवत से पहले भी दीन इब्राहिमी पर था, हजरत इब्राहिम के अकीदे और नजरिए पर था। ये वो बंदा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यही कहा। और ज़ैद बिन अमर बिन नुफैल पता है क्या कहता है? कहता है इन्नी ला आकुलु मिम्मा तज़बहूना अला नुसुबिकुम। फरमाया ओ मक्के वालों सुन लो, तुम जो खाने अपने बुतों के नाम पर अपने त्योहारों के ऊपर बनाते हो मैं नहीं खाता, मैं नहीं खाता। मेरे नबी ने ऐलान नबूवत से पहले ही नहीं खाया। ये तो बाद में अल्लाह ताला ने वही दी, नबूवत अता फरमाई। मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी दीन इब्राहिमी के उसूलों पर वही से पहले नबी पाक कारबंद थे। और मेरे पैगंबर ने वही से पहले भी और वही के बाद भी कभी कोई ऐसा खाना नहीं खाया जो अहले शिरक अपने खास त्योहार के ऊपर अपने खास बुतों के नाम पे बनाया करते थे। फरमाया इन्नी आकुलु मिम्मा तज़बहूना मिम्मा ज़ुकिर रस्मुल्लाहि अलैहि। मैं अगर खाता हूं तो वही खाना खाता हूं जिसे तुम एक अल्लाह के नाम पे ज़िबा करते हो। बस जो अल्लाह के लिए ज़िबा किया जा रहा है वो मैं खा सकता हूं। अब यहां गौर करें ना, तो आपके लिए मुसलमानों के लिए अल्लाह ताला ने मक्का के काफिरों का ज़बीहा और खाना जायज करार नहीं दिया, लेकिन यहूदी और ईसाई का जायज करार दिया। क्यों? इसलिए कि जो मुशरिकीन मक्का थे वो बुतों के नाम पे दिया करते थे, तो मुमकिन है उनका कोई खाना ऐसा खा बैठो जो बुत के नाम पर हो। लेकिन यहूदी और ईसाई ये जो ज़िबा करते थे अल्लाह के अलावा किसी और के नाम पे नहीं करते थे, इसलिए इनका आम ज़बीहा जो है वो खा सकते हैं, वो खाया जा सकता है, वो जायज करार दिया है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके बर्तन इस्तेमाल करने की भी इजाजत दी है, लेकिन बशर्ते कि वो बर्तन ममनुआत के ना हो, यानी उनमें शराब ना पीते हो, सुअर ना खाते हो। जो बर्तन इस इस्तेमाल के लिए हुए हैं वो इस्तेमाल नहीं किए जा सकते। तो मेरे मोहतरम साथियों, इसमें कोई शक नहीं है इस्लाम अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ देता है, लेकिन इस्लाम ये इजाजत नहीं देता कि आपके मुल्क के अंदर वो खुलेआम शराब फरोख्त कर सकें या पी सकें या पिला सकें। निफाज होगा तो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत का होगा, इस बात की तो इजाजत नहीं दी जा सकती। हजरात गिरामी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो लिबास जो किसी का मजहबी लिबास है वो नहीं पहन सकते। सलीब कुफार के यहाँ एक मुकद्दस निशान है, सलीब का, सूली का। मुसलमान उसे अपने जिस्म के ऊपर, अपने कपड़े के ऊपर, अपने घर में नहीं बनवा सकता। और कहीं भी लिबास के ऊपर अगर कोई अनजाने में ऐसा निशान बना दिया गया है उसे खत्म करना फर्ज और जरूरी है। इसी तरह वो रंग, जो रंग किसी काफिर कौम के यहां मुतबर्रक हो, मखसूस हो, उनके मजहब के साथ मुंसलिक हो, वो रंग मुसलमान नहीं पहन सकता। ये आपके हिंदुस्तान होली और दिवाली के त्योहार पर एक मखसूस लिबास और रंग है जो वो पहनते हैं, शायद जर्द रंग है जो वो पहनते हैं, इसलिए कोई मुसलमान उस रंग को इस्तेमाल नहीं कर सकता, वो लिबास नहीं पहन सकता। इसी तरह यहूदियों की एक मखसूस टोपी का स्टाइल और अंदाज है, वो उनके मजहब का हिस्सा है, मैं और आप वो इस्तेमाल नहीं कर सकते, वो नहीं पहन सकते, बाकी जैसे मर्जी टोपी पहने। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस लिबास के मामले में भी मेरे पैगंबर ने उम्मत की कितनी तरबियत की है, गौर कीजिए। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा फरमाते हैं
मैंने 2 जर्द रंग के कपड़े पहने हुए थे और मैं नबी पाक के सामने आ गया। जर्द रंग के कपड़े, उसफुर एक बूटी थी, उसमें रंग कर अहले शिर्क ये लिबास पहना करते थे। फरमाते हैं जब मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, आपने फरमाया हाज़िही सियाबुल कुफ़ार, गौर कर लेना। फरमाया अब्दुल्ला तुम्हें पता नहीं है ये काफरों के कपड़े हैं। ये किन के कपड़े हैं? काफरों के कपड़े हैं। एक काफरों का बनाया हुआ वो लिबास है जिसे मुसलमान भी पहन रहे, वो भी पहन रहे हैं, उनके मजहब के साथ उसका कोई ताल्लुक नहीं है, वो पहना जा सकता है अगर उसके अंदर सत्र है, बेपर्दगी नहीं है। लेकिन वो लिबास जिसको उनके यहां एक खास मुकाम हासिल है, वो मुतबर्रक समझते हैं या उनकी अलामत और निशानी है, वो नहीं पहन सकते। फरमाया ये काफरों के कपड़े हैं, इन्हें उतार दो। मैंने कहा अल्लाह के रसूल मैं इन्हें कहां फेंकूं? फरमाया आग में फेंको, आग में। दूसरी रिवायत मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उम्मु का अमारत का भी हाजा, ए अब्दुल्ला ये कपड़े तुम्हें तुम्हारी अम्मी ने पहनने का हुक्म दिया है। इतना गुस्सा मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। तीसरी रिवायत मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ए अब्दुल्ला फला तलबसहुमा, आज तुम्हें मोहम्मद मुस्तफा ने मना कर दिया कभी ये लिबास और कपड़े नहीं पहनने। हजरत ग्रामी, इसी तरह हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु की ये रिवायत थी सही मुस्लिम में। जनाब उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु जब उनका दौरे हुकूमत है, हजरत उमर रजी अल्लाह तआला ने आज़रबाईजान के अंदर अपने आमिलों को और मुसलमानों को ये तहरीर भेजी। फरमाया इय्याकुम वत्तनउम, एक तो तुमने ऐशो इशरत से बचना है और दूसरा वज़य्य अहले शिर्क, जो मुशरिकीन का अंदाज़े जीनत है वो इख्तियार नहीं करना, उनका जो हुलिया है वो इख्तियार नहीं करना। मेरे मोहतरम साथियों, तो इसी तरह आखिर में मैं फिर याद दहानी करवाऊं कि कल क्रिसमस डे पूरी दुनिया में मनाया जाएगा और ये ईसाइयों का दिन है। इस मौका पर मुसलमानों का किसी भी अंदाज में शिरकत करना, चाहे वो कुछ तोहफा देकर करें, लेकर करें या मुबारकबाद कहें, ये तमाम हराम और ममनू है। इमाम अबू हफ्स रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं जिसने काफिर को इस दिन कोई तोहफा दिया, वो अंडा ही क्यों ना हो, उसने अल्लाह के साथ शिरक किया। इमाम इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं ब इत्तेफाक आइम्मा हराम है कि कुफ्फार को उनके त्यौहार पर कोई चीज दी जाए या उनको बरकत की दुआ दी जाए। ये ऐसे ही है, एक बंदा सलीब के आगे झुका हुआ है और तुम कहते हो कि मुबारक हो कि अल्लाह ताला तुम्हारे इस काम में बरकत करे, तो लिहाजा वो कहते हैं ये गलत है। इसी तरह सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि काफिर को इस त्यौहार पर खाना देना ये हराम है और उनसे लेना भी हराम है। और जनाबे अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा की हदीस मुबारका फरमाते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में आए तो वहां पर मदीना के लोग, उनके 2 त्यौहार थे जिनके अंदर वो खुशी मनाया करते थे। मेरे पैगंबर ने फरमाया कि ये त्यौहार ये मुशरिकीन के और कुफार के दिए हुए हैं, इन्हें खत्म करो। मैं मोहम्मद तुम्हें 2 त्यौहार देता हूं, वो ईद उल अजहा का दिन है और ईद उल फितर का दिन है। मुसलमानों के वो त्यौहार हैं, वो मनाओ। और साथ ही मेरे नबी ने फरमाया मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहुम, जो किसी कौम की मुशाबहत इख्तियार करता है, मुशाबहत इख्तियार करता है, वो उन्हीं में से है। अल्लाह ताला से दुआ है मालिक कायनात हमें तमाम इस्लाम की जो सकाफत है, जो तालीमात हैं, रब उनको समझकर उन पे अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। अहले शिरक के त्यौहार और उनकी ईदें, इन तमाम मुआमलात से मेरा रब हमें दूर फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। व अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन।